आपका जो ट्वीट मैंने पढ़ के बताया था 10 फरवरी का, उसमें आखिरी लाइन थी कि साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है, यह आपका ट्वीट था। लेकिन उसके साथ राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर जो भाषण किया था, हाल ही में उनका जो दौरा हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पार्टी को बारात के घोड़ों की जरूरत नहीं है, तो रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की जरूरत है। और आपने उस बात को कहा था कि बड़ी माकूल बात राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में आपके दौड़ने वाले घोड़े कौन है? क्योंकि अभी कन्हैया कुमार वहां पर जा रहे हैं, आपके प्रभारी है, उनके साथ में मिलकर एक यात्रा प्लान की जा रही है कि पलायन रोको, नौकरी दो, वगैरह वगैरह, जिसमें आपके पार्टी के जो वहां के अध्यक्ष है वो तो दिखाई नहीं देते। तो क्या पार्टी की अंदरूनी राजनीति कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगी कि जो घोड़े दौड़ना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश होगी? क्योंकि कई बार ये पता चलता है कि पप्पू यादव एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी का पुराना संगठन एक तरफ है, और अब जब नए प्रभारी है और कन्हैया कुमार वहां पर कुछ अलग तरीके से दौड़ना चाहते हैं, तो ये भी दिक्कतें कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर आती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कन्हैया कुमार, ये सही है कि वो बिहार से उनका संबंध है, बिहार से आते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय प्रभारी है जो हमारा छात्र संगठन है उसके। तो छात्र संगठन के प्रभारी की हैसियत से भी वो पूरे देश का दौरा करते रहते हैं समय समय पर। अब चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है तो उनको अलग से एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप बिहार में छात्रों को, नौजवानों को संगठित करें। तो इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्या आपत्ति हो सकती है या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमको उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सहयोग उनको पूरा मिलेगा और हम लोग उनको सहयोग करेंगे और मिलजुल कर वहाँ छात्र और नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है बिहार के अंदर। बिहार को एक तरह से युवा राज्य कहा जाता है कि नौजवान की संख्या ज़्यादा है और नौजवान का आंदोलन भी वहाँ रहा है, चाहे जेपी की शक्ल में आंदोलन रहा हो या किसी और शक्ल में रहा हो। तो वहाँ के नौजवानों में राजनीतिक चेतना मेरा ख्याल है कि दूसरे राज्यों से अधिक है और इसलिए उनको जगाने से या उनको साथ लेने से कोई जो भी पार्टी ले सकती है उनका साथ, उनका संगठन, उनका सहयोग, उसका लाभ उनको राजनीति में। और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ना सर कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसके आप अध्यक्ष रहे हैं 90 के दशक के पहले, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी ठीक तरीके से मीट नहीं कर पा रही है। पिछले 8 साल से उनकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। संगठन के तौर पर वहां पर कांग्रेस ना के बराबर ही वहां पर नजर आती है। बड़े बड़े नाम तो कांग्रेस के वहां पर जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसी भी तरीके से लड़ने की स्थिति में नजर आती है वहां पर? नहीं, देखिए, कब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसा हमारा संगठन का ढांचा होना चाहिए था वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी प्रदेश की कमेटी नहीं बनी है, कार्यकारिणी नहीं बनी है, बहुत सारे प्रखंड के भी नहीं ठीक से काम कर रहे हैं। यह जो ज़मीनी सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस से का बिहार के अंदर उसकी जड़ें कमज़ोर नहीं है, जड़ें पूरी तरह से मजबूत, सिर्फ उसको संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा अपना जो अनुभव है, जो मैंने बिहार को देखा है, जाना है, या आज भी जो हमारे बिहार से जो मेरा ताल्लुक़ है, तो हम अगर कोशिश करेंगे तो लोग बिहार के अंदर एक, जैसा मैंने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल से एक व्यक्ति या एक गठबंधन या एक मोर्चा लगातार सत्ता में रहने के कारण लोगों को इस बात की पूरी तरह से एक भावना है कि आने वाले समय में बिहार में एक नई व्यवस्था बननी चाहिए, एक नया राजनीतिक ढांचा बनना चाहिए। आखिर में 1997 में बिहार में जब कांग्रेस के लोग मिले थे, तब वो इस बात को लेकर चिंता में थे कि आरजेडी की सरकार को समर्थन करना है या नहीं करना है। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक यही हुई कि आरजेडी या लालू प्रसाद यादव की सरकार को उन्होंने जो समर्थन दिया, उसके वजह से कांग्रेस की आज यह हालत हो गई। लेकिन आज की स्थिति में आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन या गठबंधन ये राजनीतिक जरूरत बन गई है एक तरीके से, और जिसके वजह से आज भी आपको आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा, ये आपने बात मान ली है। लेकिन आखिर में मुझे बस आपको एक बात पूछनी है, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। जो पहले माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहा जाता था, वो माय बाप के तौर पर वो अब लेके गए हैं। क्या ये जातिगत समीकरण काफी है महागठबंधन के लिए,
या कुछ और चीजें आपको जरूरत है कि एनडीए की जो इलेक्शन मशीनरी है उसको टक्कर देने के लिए कुछ और समीकरणों की आपको जरूरत पड़ेगी आखिर में? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिहार के सामने जो असल जो समस्या कहिए या चुनौती कहिए या इश्यूज हैं, वो है सबसे ज़्यादा तो गरीबी का है, फिर बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बाहर। अभी तो ऐसा है ना कि हर चीज़ के लिए बिहार से पलायन हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए लोग दिल्ली आते हैं, पलायन करते हैं, पढ़ाई के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये जो पलायन का सिलसिला चल रहा है लगातार, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और बिहार, देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई अपना घर, अपना फैमिली, अपना परिवार छोड़कर आना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी उसको खींच के लाती है, चाहे वो दिल्ली जाए, बम्बई जाए, पंजाब जाए, जहाँ भी जाए। तो इस हालत को बदलने की आवश्यकता है, और ये तब बदलेगा जब बिहार के अंदर पूंजी निवेश होगा। बड़ी बड़ी बात करने से हमारे प्रधानमंत्री जाके बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं, चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े, जिसको कहते हैं कि एजेंडा दे के चले आते हैं और पैकेज दे के चले आते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ, हमको याद है कि 2015 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव था, तो उस समय प्रधानमंत्री ने एक पैकेज, 1.25 लाख का पैकेज दिया था। वो पैकेज आज तक दिक्कत बिहार पहुंचा ले। तो मेरे कहने का अर्थ है कि लोग इनकी बातों को समझने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये सिर्फ लोगों को झूठे वादे, झूठे बहलावे दिए जाते हैं, उनको भटकाने की कोशिश होती है। और हमको लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर अभी वहाँ बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर, पलायन को लेकर वहाँ आंदोलन किया जाना चाहिए। और ये बात लोगों की समझ में आएगी और लोग आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन करेंगे।